आज हम तमाम तलबा व तालिबात से बात करना चाहता हूँ जो यूजीसी नेट उर्दू का एग्ज़ाम देंगे जून में, उनके लिए ये वीडियो खास है। अगर आप यूजीसी नेट उर्दू के तालिब इल्म है तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वरना अभी आप रिमूव हो जाए। इस वीडियो के थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि आप भी यूजीसी नेट के एग्जाम में कामयाब होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम वो टिप्स बताएंगे कि आप किस तरह यूजीसी नेट उर्दू एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। सबसे पहले आप यूजीसी नेट के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होनी चाहिए। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जब आप आगे के वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगी कि किस तरह क्वेश्चन आपको टेली कर मैं बता रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि जब ये वीडियो आगे देखेंगे तो आपको एक तरफ क्वेश्चन नजर आएगा, दूसरी तरफ आपके सिलेबस, और किस तरह सिलेबस और क्वेश्चन को हम एनालाइज करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो में हम फुल डिटेल कवर करेंगे कि किस तरह कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस अंदाज से, किस पैटर्न से क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है। आपके सामने मैं स्क्रीन पर जो एक तरफ सिलेबस रखा हूँ, दूसरी तरफ क्वेश्चन पेपर है। दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन वो जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कितने क्वेश्चन सिलेबस अगर आप याद कर लेते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको दिखाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 50 तक जनरल रहता है, फिर उसके बाद 51 से उर्दू का क्वेश्चन यानी सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वहाँ से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 53 दिखाना चाहेंगे। 53 अगर आप देखते हैं तो ये सिलेबस यानी यूनिट जो है यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 4 में आपको हम दिखाना चाहेंगे। यूनिट 4 में अगर आप देखें ये नज़म है, यूनिट 4 में आपका उर्दू नज़म है, और वफ़ात के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब पूछा गया है। अगर आप पैदाइश याद किए होंगे तो पैदाइश से भी आप वफ़ात निकाल सकते। ज़ाहिर सी बात, जो पहले पैदा हुए होंगे वो बाद में वो पहले ही इंतकाल किए होंगे। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ याद कर लेंगे, जैसे पैदाइश अगर याद कर लेंगे तो आप यहाँ से पूछा गया है शफ़ीक फ़ातिमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 53 में देखेंगे, वफ़ात के एतबार से पूछा गया है। तो शफ़ीक फ़ातिमा, तो शफ़ीक फ़ातिमा, अब जाहिर सी बात है जब लास्ट में ये पैदा हुए 1930 में, तो 1930 के बाद ही ये इंतकाल किए होंगे। इससे पहले आप सबसे पहले आप यहाँ अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो फैज़ अहमद फैज़ का है 1882। अगर याद किए होंगे तो 1882 वाले जो ऑप्शन है वो आप सही लगा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 54 आप देखेंगे, 54 को छोड़ दीजिए। उसके बाद 57 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, ये आपके सिलेबस से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 57 में जो क्वेश्चन नंबर है 57, वो यूनिट 4 से भी पूछा गया है। यूनिट 4 मतलब कि उर्दू नज़म से पूछा गया, ये भी वफ़ात के एतबार से पूछा गया है। तो अगर आप पैदाइश भी याद कर लेते हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए पैदाइश साहिल लुधियानवी, साहिल लुधियानवी की जो पैदाइश है 1921 है, ठीक है, 1921 है। और अगर क्वेश्चन आप नज़र लगाएंगे तो एक नंबर में साहिल लुधियानवी दिया, मतलब है कि आखिरी वाला ऑप्शन जो है आपका 4 नंबर सही होगा या ए नंबर सही होगा। तो इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 59 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कसीदा से पूछा गया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो हमने 2024 का जो क्वेश्चन देखा हूँ दिसंबर में, इसमें सिलेबस से 37 क्वेश्चन पूछा गया है। सिलेबस को एक तरफ रखिए और क्वेश्चन को रखिए, तो हमने एनालाइज किया है तो 37 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से पहले मैं बता देता हूँ यूनिट 2 से क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह यूनिट 3 से 6 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 6 क्वेश्चन, यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 6 से 1 क्वेश्चन, यूनिट 7 से 3 क्वेश्चन, 8 से भी 3 क्वेश्चन और 9 से भी 3 क्वेश्चन। ये टोटल 35 क्वेश्चन पूछा गया है आपके सिलेबस से। सिलेबस का मतलब कि हू बहू जो आपका नज़म दिया गया उसी को उठाकर आपको दे दिया गया, डेट ऑफ बर्थ जो है उसको उठाकर दे दिया। जैसे 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59 में
जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका सिलेबस यूनिट 2 से पूछा गया है। यूनिट 2 के आपके सामने हम रखते हैं। अब देखिए इसमें कसीदा निगारों के तारीख पूछा गया है, तारीख पैदाइश पूछा गया। अगर आप तारीख याद किए होंगे 1712 यानी मिर्ज़ा सौदा की पैदाइश है, ज़ौक़ की 1789 है। तो अब जाहिर सी बात ये है कि जो पहले पैदा हुए उन्हीं को रखना है। तो आप अगर याद किए हों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये आपका यूनिट 8 से पूछा गया है। यूनिट 8 में अगर हम जाते हैं, यूनिट 8 में अगर आप इसको याद किए हैं गैर अफसानवी नसर, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए सिन्फ तसनीफ़ की दुरुस्त है, देखिए सफ़रनामा पूछा गया, इसमें खाका रुफुता इंशाइया। तो इस यूनिट में आपका देखिए इंशाइया भी है, उसके बाद सफ़रनामा भी है। ये सारे क्वेश्चन आपको यूनिट 8 में आपको सॉल्व कर सकते हैं। खाका के भी बारे में पूछा गया है। इसी तरह यूनिट क्वेश्चन नंबर 62 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 अगर देखिए तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 से पूछा गया है। यूनिट 3 से कैसे पूछा गया है आपको हम दिखा देते। देखिए गज़ल यूनिट 3 में आपका गज़ल का टॉपिक है। अब इसमें अगर आप पैदाइश याद रखे होंगे यानी डेट ऑफ बर्थ याद किए होंगे, तो अब जाहिर सी बात ये है सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन दिया गया हाली, शिबली, मजरू, कलीम, आजिज़। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें से कौन सा सबसे पहले है, तो उस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 66 देखिए, 66 आपको इसलिए वजह से मैं दिखा रहा हूँ कि सिलेबस कितना ज़रूरी है याद करना। जितना याद करेंगे सिलेबस को और अपने तरीके से सिलेबस के अंदर पैदाइश लिखिए, ताकि आप जब भी सिलेबस को रिवाइज़ करिएगा उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर ड्रामा है या दास्तान है तो उनके कौन-कौन किरदार है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। 66 जो क्वेश्चन नंबर है यूनिट 4 से पूछा गया है। यूनिट 4 अगर आप नज़म याद किए होंगे कि नज़ीर अकबर आबादी की आपके सिलेबस में कौन-कौन नज़म को रखा गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नज़म किसान जोश मलियाबादी शेरी मजमूआ है। तो अब शेरी मजमूआ है तो आप ये देख सकते हैं जोश मलियाबादी का जो किसान वाला ये है कॉलम देखिए यहाँ है ना, जोश मलियाबादी की किसान, जंगल की शहजादी, ये सब नज़म है। तो इसमें शेरी मजमूआ पूछा जाता है, तो इसमें आप इंक्लूड कीजिए, मतलब कि आप अपने से नोट्स बनाइए कि कौन सा नज़म कौन शेरी मजमूआ में, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 भी आप देख लीजिए, तारीख़ पैदाइश के एतबार से पूछा गया है। तो 67 का जो है ये आपका यूनिट 7 से पूछा गया है। यूनिट 7 हम खोल कर दिखाना चाहेंगे आपको। यूनिट 7 में आपका है तहकीक, तनकीद व तहकीक है। तो अगर आप इसको याद किए होंगे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए यूनिट 2 से पूछा गया है। अगर आप यूनिट 2 याद किए होंगे, यूनिट 2 में 3 टॉपिक है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो दबीर, अनीस, ज़मीर, तो आप यूनिट या मरसिया वाला जो कॉलम है यह है, तो उसको आप याद कर कर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 73 क्वेश्चन नंबर देखिए। 73 क्वेश्चन नंबर में आप इदारों से वाबस्ता है, तो इदारों वाला जो आपका यूनिट है वो है यूनिट 9। यूनिट 9 देख लीजिए, हाँ देखिए यूनिट 9 है इदारों के अदबी दास्तान। तो यूनिट 9 वाला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इसमें अब जाहिर सी बात है जब आप याद कर रहे हो फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के किस कौन बानी है या इनके किरदार कौन कौन है वो आप दे सकते हैं। दिल्ली कॉलेज के कौन उस्ताद थे, कौन शागिर्द थे, आप इसमें नोट्स बना लीजिए। जो ये जगह खाली है तो इसमें प्रिंट करके आप इसके सामने लिख लीजिए कि दिल्ली कॉलेज के कौन कौन उस्ताद थे, दारुल मुसन्निफीन के मुसन्निफ कौन है वो लिखिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 73 देख चुके, 73 हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, 81 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 जो है ये भी आपका यूनिट 2 से पूछा गया। यूनिट 2 से हमने कहा ना अभी आपको, यूनिट 2 से दिसंबर के एग्ज़ाम में 11 क्वेश्चन पूछा गया है। तो
ज़रूरी नहीं है कि अगले बार भी इसी यूनिट से पूछा जाए, लेकिन आपको सब यूनिट को नज़र में रखना है। तो इसमें देखिए, इनमें से किस शायर का नाम कसीदे के लिए मशहूर है। अब जाहिर सी बात है, अगर कसीदा वाला चैप्टर आप याद किए होंगे तो कसीदा में आपको सौदा का नाम नज़र आ रहा है, ज़ौक़ का नज़म नज़र आ रहा है नाम। तो दो ही लोगों का नाम है, तो इसमें से देख लीजिए सौदा है, तो क्वेश्चन यही आंसर यही होगा। इसी तरह 82 भी आप देख लीजिए। 82 का जो क्वेश्चन है तो वो यूनिट 4 से पूछा जा रहा है। यूनिट 4 में आप क्लिक कीजिएगा तो उर्दू नज़म है। तो यूनिट 4 में आप देखिए, नज़म आदमी नामा किस हैयत में है। तो आदमी नामा जो है ये नज़ीर इक़बाली की नज़म है। तो अगर आप याद किए होंगे आदमी नामा ये मुखम्मस की हैयत में है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सिलेबस आप याद कर लीजिए और जहाँ तक हो सके उस सिलेबस में आप इजाफ़ा कीजिए। इजाफ़ा मतलब कि किस हैयत में है, उसके किरदार कौन है, कब शाये हुआ, किस शेरी मजमुआ में है, ये सब आप खुद यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 84 आप देख लीजिए। 84 का जो क्वेश्चन है ये भी यूनिट 4 से ही पूछा गया है। इसलिए पूछा कि अगर आप नज़म याद रखेंगे तो आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। देखिए, मुफलिसी आदमी नामा बंजारा नामा, ये नज़ीर इक़बाली की ये नज़म है। ये आपका क्वेश्चन सही होगा। इसमें एक और तरीका, अगर आपको एक भी याद है, मिलाने वाले में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर एक भी याद है तो छाँटने में आसानी होगी। जब ये सही है तो आप देखिए ए के साथ कौन-कौन ऑप्शन है। ए के साथ मेरा सिर्फ़ 2 नंबर का आंसर है। मतलब ये हुआ कि मेरा अब डी याद नहीं है, तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए के साथ डी वाला ऑप्शन है, मतलब ये कि ये सही होगा। आप इसको छाँट दीजिए, ऑटोमेटिक ये आंसर निकल जाएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका अगर याद है तो आप याद करके मिलाइए कि फ़र्ज़ लतीफ़ा, दरबार देहली ये सब किसमें है। तो आप यहाँ पर अगर याद किए हैं तो अकबर इलाहाबादी के ये सारे नज़म हैं, तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 जो है ये यूनिट 2 से पूछा गया है। कसीदा का अज़ाए तरकीबी, ज़ाहिर सी बात है ये अज़ाए तरकीबी तो याद रखते ही हैं अक्सर लोग, और यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अहम है। तो अज़ाए तरकीबी आपको कसीदा, मरसिया ये सब की तो याद रखते हैं और आसान से इसको जवाब दे सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। 86 जो है ये आपका यूनिट 10 से है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूनिट 10 में कुछ नहीं है, नहीं है। यूनिट 10 से भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यूनिट 10 में आपका दिया गया है हयाती के बारे में, रुबाई है, शहर आशूब है, उसके बाद वसूख्त है, तज़मीन है। तो आप यहाँ पर अगर याद किए होंगे रेख्ती खालिस उर्दू सिन्फ के हैं, तो आप ये वाले यूनिट 86 का क्वेश्चन आप यूनिट 10 से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जैसे तराइल 8 मिसरों पर मबनी है, गलत है सही है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। हाई को एक ऐसी सिन्फ सुखन है जिसमें 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, तो आप इसका आंसर अगर इसको पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो इस यूनिट का यानी 86 का क्वेश्चन नंबर जो है वो यूनिट 10 से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम 86 के बाद 87 भी आ जाते हैं। 87 में ये जो है ये तरक्की पसंद तहरीक यानी इदारों से है। 87 का क्वेश्चन आप यूनिट 9 से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये याद किए होंगे तरक्की पसंद तहरीक के कौन कौन शोरा है, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 87 के बाद आप 89 देखिए। 89 में भी आप क्वेश्चन देखिए, ये 89 का जो क्वेश्चन है वो 3 है, यानी यूनिट 3 से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यूनिट 3 को हम खोलते हैं, यूनिट 3 को क्लिक किए तो इश्क नामा, ये इरफान सिद्दीकी का इश्क नामा। तो अगर आप इसी तरह इजाफा, आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि इजाफा करिए, यूनिट सिलेबस तो दे दिया, आप इसी में बगल में लिख दीजिए कि ये कब शेरी मजमुआ इशात हुआ, पहला दूसरा किस सन में। अगर ये लिखे रहेंगे आप इस क्वेश्चन को 89 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं है। अगर हमारी वीडियो देखकर अगर आपको 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर इजाफा हो जाता है तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपकी नेट निकल जाएगी। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ये भी आपका यूनिट 4 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 जो है वो यूनिट 4 से पूछा गया। वो कैसे, देखिए यूनिट 4 में आपका अल्लामा इकबाल के बारे में लिखा गया है। अगर अल्लामा इकबाल के बारे में लिखा गया तो इसको आप पढ़े होंगे ज़रूर। तो इसमें तरतीब लगाने को बोला जा रहा है, पहले कौन
शायद हुआ है, शायद में आया है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 91 देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 जो है ये भी यूनिट 2 से पूछा गया है। नहीं सॉरी, 91 जो है, नहीं 91 हमसे मिस्टेक हो रहा है, खैर छोड़िए इसको। अब 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 आप देखेंगे ये यूनिट 7 से पूछा गया है। यूनिट 7 में भी आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सब याद कर लीजिए कि कौन किताब किसकी लिखी हुई है। इब्न कुतैबा की कौन किताब है, क़दामा इब्न जाफ़र की कौन किताब, इब्न रशीद की कौन किताब है। अगर आप याद किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 90 हो गया, उसके बाद 91 क्वेश्चन नंबर का। इसके बाद अगर हम देखें 93 इब्न रशीद अपनी किताब के बारे में कौन सा बयान है, अज़ा तरकीब बताया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप 94 भी देखिए। 94 जो है वो आपका क्वेश्चन यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों से पूछा गया है। यूनिट 5 और यूनिट 6 इसलिए वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें नावल है, तो आप यूनिट 5 में देखिए उर्दू दास्तान ड्रामा है, और 9 या यूनिट 6 में आपका नावल और अफसाना है। तो इसमें नावल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया सब ये पूछा गया। अगर आप इसको असनाफ के एतबार से याद रखे होंगे तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को 94 वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 95 भी है। 95 का क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे ये भी आपको सिन्फ के एतबार से पूछा गया है। तो 95 का जो क्वेश्चन नंबर यूनिट आप दिखा देते हैं 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 क्वेश्चन ये यूनिट से पूछा गया है। आप देखिए देखिए इसमें कसीदा निगारों का है, तो कसीदा निगार कौन है, सौदा है, तो यूनिट आपका 2 हो गया। इसी तरह गज़ल यूनिट 3 में आपका है। अब इसी तरह आपका नज़म यूनिट 4 में है। तो इस वजह से मैं कहा 2, 3, 4 ये तीनों यूनिट से पूछा गया है 95 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 96 भी देख लेते हैं। 96 आपका जो है ये आपका यूनिट 8 से पूछा गया है, इसलिए कि इसमें सफ़रनामा है, इंशाइया है, तो ये सब भी आप अगर याद रखे होंगे तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 97 भी आप देख सकते हैं। 97 ये भी इदारों से वाबस्ता है। 97 यानी यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 9 में आपका इदारा के मुतालिक रखा गया है यूनिट 9 में। तो यूनिट 9 का क्वेश्चन आप फोर्ट विलियम कॉलेज का पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप 99 देख लीजिए। 99 में भी यूनिट 7 से पूछा गया है। जैसे आपने अभी कहा था, याद आप किताब अगर याद किए होंगे, जैसे अरबी शेरियात से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अशर व शोरा के मुसन्निफ़ कौन, अगर याद किए हो तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 99 के बाद आप 103 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो यूनिट 5 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। देखिए यहाँ जो पूछा गया है तारीख़ वफ़ात के, यानी ये इम्तियाज़ अली, आगा हज कश्मीरी, हबीब तनवी, ये सब क्या है, ये ड्रामा है। तो ये ड्रामा के अगर डेट ऑफ बर्थ याद किए होंगे तो यूनिट 5 में आपका ड्रामा है। अगर आप इसको याद किए होंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 108, 103 हो गया है, 108 हम देखें। 108 देखने के बाद आपको ये जो है ये यूनिट 3 से पूछा गया है, उर्दू गज़ल। यूनिट 3 में आपका उर्दू गज़ल है। तो आप देखिए अगर आप इसको याद किए होंगे, फिराक गोरखपुरी की किस शेरी मजमूए पर ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। जाहिर सी बात है ये तो बहुत इजी है, सबको पता है। फिराक गोरखपुरी का जो है शेरी मजमूआ था ज्ञानपीठ, उस पर इनाम मिला गया। तो गुल नगमा जो है, गुल नगमा पर इनको मिला। तो आप गुल नगमा आपका देखिए यहाँ है, फिराक गोरखपुरी गुल नगमा यूनिट 3 में। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 के बाद 111 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। 111 में जो है वो यूनिट 2 से पूछा गया है। अब यूनिट 2 में क्लिक करिए। यूनिट 2 को हम क्लिक करने के बाद आप देखिए इसमें
नुसरती वजही, तो वजही कुतुब मुश्तरी है। देखिए यहाँ पर आपका है वजही का, मुल्ला वजही का कुतुब मुश्तरी है मसनवी वाले चैप्टर में, यूनिट 2 में। तो इस तरह आप क्वेश्चन को फुल बन जैसे है, फुल बन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट यानी क्वेश्चन नंबर 111 जो है यूनिट 2 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 112 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 जो है ये भी यूनिट 3 से पूछा गया है। ये वो यूनिट 2 था, ये यूनिट 3। अगर आप याद किए होंगे गज़ल शेरी मजमूआ की निशानदेही कीजिए, तो अब जाहिर सी बात है गुल नगमा, देखिए क्वेश्चन को छाटने के लिए भी सीखिए। अब गुल नगमा आपको याद है कि फिराक गोरखपुरी, तो फिराक गोरखपुरी जब गुल नगमा है तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर इसमें पूरा जिगर मुरादाबादी, तो जिगर मुरादाबादी वाला अगर आप इसको याद किए होंगे, जिगर मुरादाबादी का आतिश गुल है, तो जाहिर सी बात ये है कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होने का चांस है। चांस है बल्कि 100%, इसलिए कि आतिश गुल इसमें है और इसमें आतिश गुल है। अगर आपको एक भी याद है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस एक नंबर में गुले नगमा है तो गुले नगमा तो नहीं होगा, इसलिए गुले नगमा तो फिर गोरखपुरी का है। तो अब इस क्वेश्चन को छाट दीजिए, इसका 2 नंबर को भी ऑटोमेटिक छाट दीजिए, इसलिए कि इसमें आपका जिगर मुरादाबादी का आतिश गुल तो नज़र नहीं आ रहा है 2 नंबर में। तो 3 नंबर में आतिश गुल है, तो इसका मतलब कि 3 नंबर भी आप सही लगा सकते हैं, आंसर आपका सही होगा। इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यानी क्वेश्चन अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर याद है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर उससे भी निकाल सकते, छांट सकते हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 विकट कहानी की किस विकट कहानी की हैयत पूछा जा रहा है। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 आप देख लीजिए, इसलिए विकट कहानी आपका यूनिट 2 में है, तो इसको पढ़े होंगे तो आप इस आंसर का जवाब दे सकते हैं किस हैयत में है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 117 जो है ये इसमें शनाख्त के एतबार से पूछा गया है कि नाविल निगार नक्काद कौन है, शायर कौन है। तो मिर्ज़ा गालिब अगर आपको याद है, या फिर नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। जाहिर सी बात है डिप्टी नज़ीर अहमद को नाविल निगार में शामिल किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन नंबर सी का 1 अगर आपको याद है तो ऑप्शन में देखिए सी का 1, तो सी का 1 2 जगह आपका है। इसके बाद मिर्ज़ा गालिब को याद है आपको कि मिर्ज़ा गालिब शायर है, तो आपका डी का 2 नंबर देखिए, डी का 2 नंबर यहाँ पर है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब मेरा सी का 1 मिल रहा है, डी का 2 मिल रहा है, तो मेरा आंसर 3 नंबर होगा। इस तरह भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। देखिए मैं बहुत एनालाइज करके आपके लोगों के लिए बनाया हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को सामने रखिए और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो मायने रखता है, वरना आप पूरी किताब पढ़ते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 भी आप देखिए, तो इसमें कई किताबों और मुसन्निफ़ीन के दुरुस्त है। तो अगर आप इसमें से सिर्फ 1 या 2 भी किताब नाम याद है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका एक नंबर याद है काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर का है, तो 1 का 2 नंबर देखिए, तो 1 का 2 नंबर मेरा 3 नंबर है और 4 नंबर में है, तो दो ऑप्शन तो मेरा छट गया। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखते हैं शेरुल अजम किनको नहीं मालूम है कि शिबली नोमानी की है। तो बी का 1, अब बी का 1 देखिए कि मेरा यहाँ है 3 नंबर में, ए का 2 मेरा मिल गया, बी का 1 मिल गया। सी और डी याद नहीं भी है तब भी आंख बंद करके इसमें निशान लगा दीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इस तरह अब 127 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 मरसिया का अज़ाय तरकीबी पूछा गया। इससे पहले कसीदा के बारे में पूछा गया था, कसीदा का अज़ाय तरकीबी। तो अब यहाँ देखिए मरसिया का अज़ाय तरकीबी, मरसिया के अज़ाय तरकीबी जो आपकी है वो यूनिट 2 में है। अगर आप कसीदा के अज़ाय तरकीबी याद कर लीजिए और मरसिया का अज़ाय तरकीबी याद कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 127 नंबर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, ये भी आपका मुसन्निफ़ और किताबों के एतबार से पूछा गया है। तो आप यूनिट 2 में याद किए होंगे कदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी। अगर आपको ये ऑप्शन याद है, एक भी ऑप्शन याद है, तो आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। जैसे एक का मेरा है 4 नंबर, तो 1 का 4 देखिए सिर्फ यहीं है, तो आँख बंद करके इसमें निशान लगा दीजिए, इसलिए कि जब 1 का 4 मेरा मिल रहा है तो ऑटोमेटिक हम ये सारे ऑप्शन को छोड़ देंगे। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 133 हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 133 में आपको ये यूनिट आपका 2 से पूछा गया है। आपको कहा ना स्टार्टिंग में कि यूनिट 2 से 2024 के दिसंबर एग्जाम में 11 क्वेश्चन पूछा गया है। आपको देखने में ये यूनिट 2 जो है देखने में बहुत छोटा भी लग रहा है और आप सोचते हैं इसमें क्या याद करने है, कुछ याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन इसी यूनिट से आप अंदाज़ा लगा सकते 11 क्वेश्चन पूछा गया है। इससे ज़्यादा हो सकता है, यानी हमने जो एनालाइज किया है। देखिए, हम कोई भी चीज़ को कंफर्म इसलिए नहीं बता सकते कि इंसान है, गलती हो सकती है। तो मेरे नज़र में अभी जो हमने एनालाइज किया तो 11 क्वेश्चन यूनिट 2 से पूछा गया है। इसके अलावा भी 11 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप यूनिट 133 नंबर क्वेश्चन नंबर का आप देखिए, यूनिट 2 से पूछा गया है कि इसमें मरसिया कसीदा, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये यूनिट 9 से पूछा गया, इसलिए कि यूनिट 9 में आपका इदारों के तहरीकात वगैरह का चैप्टर है। तो आप इस देखिए, अगर आपको हल्का अरबाब ज़ौक़ अगर याद है कि, यानी अगर इसको तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ इसकी, कब पैदाइश नहीं कहेंगे बल्कि कब ये तरक्की पसंद तहरीक जो 1936 में आया, हल्का अरबाब ज़ौक़ 1939 में जदीदियत माबाद जदीदियत। तो अगर आपको हल्का अरबाब ज़ौक़ याद है या फिर जदीदियत का नज़रिया याद है, ज़ाहिर सी बात जब जदीदियत बाद में है तो हल्का अरबाब ज़ौक़ उससे पहले है। तो डी वाला ऑप्शन में देखिए, डी से पहले आपका बी होना चाहिए। तो इस तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में, मुझे लगता है कि अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो इंशाअल्लाह यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिला होगा सिलेबस याद करने से। और ये बता देता हूँ सिलेबस के बारे में, ये सिलेबस मैं खुद बल्कि नहीं तैयार किया हूँ, यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसी को हम रखा हूँ। और सिर्फ इस सिलेबस में थोड़ा सा तब्दील हम ये किए हैं कि इसको हम सीरीज़ वाइज रख दिए हैं। अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आपको नज़र आएगी। जैसे यूनिट 2 में मरसिया वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, मतलब यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो उसमें क्या कि मिर्ज़ा गालिब का नाम तीसरे नंबर पे है और मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस का 1 नंबर में। तो हमने क्या किया कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनको तरतीब दे दिया। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर खुदा न खास्ता क्वेश्चन इस तरह बना दिया जाए, मरसिया आरिफ पहले लिखी गई है कि बाद में लिखी गई है, नमक खाने तकल्लुम है फसाद मेरी पहले लिखी गई है, तो अगर ये भी हमको याद रह जाता है अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1797 में गालिब पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मरसिया आरिफ भी पहले वो लिखे होंगे। ऐसा थोड़ी कि 1905 वाले जम्बिश मेरे खामे में है इनको पहले लिखा गया है। इसको इस तरह भी आप तरतीब देकर लिखते हैं, सिलेबस बनाते हैं, तो इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आखिर में बस इतना मैं कहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिलेबस याद करना बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस याद करने के बाद किस पैटर्न से आप याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए से जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देंगे उनको ये वीडियो मिल जाए और उनको फ़ायदा भी हो जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।